चलिए बच्चा लोग देखा जाए अब डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली पहले डिक्रीजिंग फंक्शन पूरा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो इस डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले ए नंबर में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, देखिए यहाँ पर बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल है, समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए बी। मान लीजिए एक y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है जो ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, तो उस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है ओपन इंटरवल ए बी में इफ x1 x2 से छोटा हो। अगर मतलब x1 x2 से छोटा हो तो f(x1) f(x2) से बड़ा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर इफ x1 लेस देन x2 देन f(x1) ग्रेटर देन f(x2), यानी x1 अगर x2 से छोटा होता है तो f(x1) का वैल्यू f(x2) से बड़ा आना चाहिए। तब जाके उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। यानी x1 x2 से छोटा है तो f(x1) का वैल्यू f(x2) से बड़ा आना चाहिए। कैसे, देखिए ये कर्व है, एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। हम इसको चेक करना चाहते हैं क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं चेक करना है। तो मान लीजिए ये ओरिजिन है और यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, या देखिए हम समझा रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है x1। तो यहाँ पर x1 का जो वैल्यू है वो क्या है, x2 से छोटा है। सिंपल सी बात है। ठीक ठीक है, देखिएगा x1 का वैल्यू जो है x2 से क्या है, छोटा है। यानी यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2। तो यहाँ x1 x2 से छोटा है। तो f(x1) का वैल्यू क्या है, देखिए तो f(x1) का वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक x1 तो ये क्या है f(x1), और यहाँ से यहाँ तक x2 तो ये क्या है f(x2). तो जब x1 का वैल्यू x2 से छोटा है तो f(x1) का वैल्यू क्या है, बड़ा है f(x2) से। देखिए f(x1) का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब पूरा कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक f(x2) है और f(x1) है, और यहाँ से यहाँ तक f(x2) है। तो यहाँ पर f(x1) देखिए ये पूरा f(x1) और ये f(x2), तो f(x1) क्या है, f(x2) से बड़ा है। f(x1) क्या है, f(x2) से बड़ा है। तो इस केस में हम बोलेंगे फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। एकदम सिंपल सी बात है। हमें क्या बता रहे हैं कि अगर x1 x2 से छोटा है तो f(x1) का वैल्यू अगर f(x2) से बड़ा आता है तो हम बोलते हैं जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स वो है एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। कैसे x1 x2 से छोटा हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक x2, तो सिर्फ फिक्स है कि x1 x2 से छोटा है, और f(x1) का वैल्यू बड़ा है, f(x2) छोटा है। तो यहाँ x1 x2 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, f(x1) f(x2) से बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए तो ये पहला कंडीशन हम लोग पढ़ लिए। चलिए इस पर एक एग्जांपल बता देते हैं, उस एग्जांपल को ध्यान से समझ लीजिए। एग्जांपल क्या है देखिएगा बच्चा लोग, एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं, एफ एक्स इक्वल टू -2x प्लस यहाँ पर 7। इसको हमको चेक करना है रियल नंबर पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, या स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके लिए रियल नंबर पर चेक करना है तो आप दो वैल्यू ले लीजिए। जैसे यहाँ पर x1 और x2 दो वैल्यू ले रहे थे ओपन इंटरवल ए में से, तो यहाँ पर रियल नंबर पर चेक करना है तो x1 और x2 दो वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि x1 और x2 दो रियल नंबर है, यानी x1 और x2 दो रियल नंबर ले लीजिएगा आप लोग। x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू इट्स, मतलब क्या, रियल नंबर जो जिस पर चेक करना है। तो दो रियल नंबर ले लिए x1 और x2। इफ अगर x1 का वैल्यू यहाँ x2 से छोटा हो देन, ध्यान समझना हम क्या बोल रहे हैं, मतलब दो रियल नंबर है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो कंफर्म है। तो मान लीजिए कि x1 का वैल्यू क्या है, x2 से छोटा है। तो अगर x1 x2 से छोटा है, दोनों तरफ हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा -2x1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -2 है तो दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर क्या हो जाएगा -2x2। तो देखो बच्चा लोग, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है।
ये बात ध्यान में रखिएगा। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या निगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ इधर x1 अगर x2 से छोटा है और दोनों तरफ हम -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन लेस देन है तो इधर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ये रूल होता है इनइक्वालिटी का, ये बात ध्यान में रखिए। कैसे होता है तो देखिए, कहने का मतलब आप लोग को पता है कि 3 1 से बड़ा है, लेकिन जब दोनों तरफ माइनस लगा देंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर -3 इधर -1, तो ये अगर लिखिएगा तो गलत है क्योंकि -3 बड़ा नहीं है -1 से। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन इसलिए क्या कर लेते हैं, चेंज। तो आप लोग यहाँ पर ये अब इसमें बड़ा कौन हो गया, -1 बड़ा हो गया, -3 छोटा हो गया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब पहले लेस देन है तो बाद में ग्रेटर देन हो जाएगा, पहले ग्रेटर देन है तो बाद में लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ पर ग्रेटर देन हो गया। तो देखिए यहाँ पर -2x1 आ गया। अब +7 है यहाँ पर तो +7 दोनों में जोड़ दीजिए तो -2x1 अब +7 ग्रेटर देन -2x2 अब +7, जोड़ने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ +7 जोड़ दिए तो देखिए यहाँ पर fx है तो -2x + 7 है। जब यहाँ x1 रखेंगे तो -2x1 + 7 होगा, तो -2x1 + 7 को हम लोग क्या लिख देंगे, fx1। ठीक है, और ग्रेटर देन -2x2 + 7 को fx2 लिख देंगे। और fx = -2x + 7 है, तो जब x1 रखेंगे तो -2x1 + 7, तो -2x1 + 7 को fx1 लिख दिए, ग्रेटर देन -2x2 + 7 को fx2 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव होता है एकदम क्लियर कि अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 का वैल्यू क्या हो गया, fx2 से बड़ा हो गया। तो याद रखिएगा ये, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। यहाँ से प्रूव हो गया कि fx = -2x + 7 एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या क्यों है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अभी प्रूव कर दिए। कैसे प्रूव हुआ, यहाँ x1 x2 से छोटा है तो यहाँ fx1 fx2 से बड़ा आ गया है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बच्चा लोग, अब बात करते हैं इस फंक्शन को y = fx का स्ट्रिक्टली डिक्रीज का मतलब डिफरेंशिएशन में क्या कॉज हो सकता है। तो वही काम करना है जैसे इसके पहले बताएं। ठीक है, पहला ये कि कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करके आपको पता चल सकता है, या दूसरा ये कर सकते हैं कि आप इसके बीच में कोनो वैल्यू ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर ले लिए एक्स, यहाँ पर क्या ले लिए जी, एक्स सपोज कीजिए, हम यहाँ एक्स ले लिए। तो जब एक्स ले लिए तो अगर आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये x = a हो, मतलब ये x है केवल, सपोज कीजिए ये x है। ठीक है, ये x है, तो x जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल है भी, मतलब ये x का जो वैल्यू है a और b के बीच में है। हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड सीख रहे हैं कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है तो क्या होता है। हम लोग ये पढ़ लिए हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है तो f' क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो लेस देन 0 होगा। लेकिन कैसे, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल है भी, मतलब x का जो वैल्यू है a और b के बीच में है। ठीक है, x का वैल्यू a से बड़ा है, b से छोटा है। तो चलिए, कहने का मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पर देगा, जो भी वैल्यू देना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक x है तो ये वैल्यू क्या दे देगा जी, ये वाला हो जाएगा fx, सिंपल सी बात है। चलिए अब देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव का अगर चेक किया जाए तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग रखेंगे इधर, इससे बहुत ही कम डिस्टेंस पर, h डिस्टेंस पर हम लोग इधर पॉइंट लेंगे एक। ठीक है, तो इस बहुत ही कम डिस्टेंस पर एक पॉइंट लीजिएगा, तो यहाँ पर आप ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही कम डिस्टेंस पर ले रहे हैं, तो ये बहुत ही कम डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से यहाँ तक x है और ये h बढ़ गया तो ये हो गया x + h। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक x है तो ये दिया है fx, और यहाँ से यहाँ तक x + h है तो ये देगा f(x + h)। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर मिला दीजिए इसको। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, ये हो जाएगा f(x + h)। सिंपल है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू, तो x के जब x रख दिएगा तो y = fx, यानी ये वैल्यू मिल गया y का वैल्यू fx। और यहाँ से यहाँ तक x + h, x का वैल्यू, तो x के जब x + h रखिएगा तो y = f(x + h), ये किसका वैल्यू, y का वैल्यू मिल गया। x एक्सिस पर x वाला वैल्यू रहता है तो y एक्सिस पर y वाला वैल्यू, तो यहाँ y वाला वैल्यू y एक्सिस पर लिख दिया है। देखिए
अब राइट हैंड डेरिवेटिव वाला आप लोग को फॉर्मूला पता है, एफ डैश एक्स प्लस जीरो, एफ डैश एक्स प्लस जीरो क्या होता है बच्चा लोग, तो ये फॉर्मूला होता है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बाई एच, ये होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आ गया एफ डैश एक्स प्लस जीरो, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। बच्चा लोग देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, जीरो से मतलब एफ एक्स से बड़ा है कि छोटा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है ये छोटा है, एफ एक्स ऊपर है तो एफ एक्स बड़ा हुआ, वाई एक्सिस पर एफ एक्स ऊपर है तो एफ एक्स बड़ा हुआ, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, छोटा है, इससे नीचे है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच छोटा है, तो छोटा में से बड़ा घटता है तो क्या होता है निगेटिव, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच छोटा है, एफ एक्स बड़ा है। एफ ऑफ एक्स प्लस क्यों छोटा है, क्योंकि वाई एक्सिस पर नीचे है और एफ एक्स ऊपर है, तो एफ एक्स बड़ा हुआ लेकिन ये छोटा, तो छोटा में से बड़ा घटेगा तो निगेटिव, ठीक है। एच क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव, एच क्या होता है बच्चा लोग यहाँ पर, एच पॉजिटिव है। एच पॉजिटिव क्यों है, तो एच पॉजिटिव इसलिए है, कहने का मतलब एच पॉजिटिव होने का कॉज है कि एच लेंथ है, ये लेंथ कभी निगेटिव तो होगा नहीं ना, इसलिए इतना आ गया। फिर तब तो हो गया निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव, सिंपल सी बात है, तो निगेटिव लेस देन जीरो है ना होगा, निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव यानी लेस देन जीरो, यानी एफ डैश एक्स प्लस जीरो क्या हो गया, लेस देन जीरो, यानी निगेटिव हो गया। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। याद रखिएगा जब भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है तो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, ठीक है। चलिए अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बात करते हैं, यानी एफ डैश एक्स माइनस जीरो, एफ डैश एक्स माइनस जीरो, तो ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, तो ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच, ठीक है। तो चलिए अब एक्स माइनस एच लेना है तो इधर एक पॉइंट ले लीजिए आप, मतलब इधर इधर एच डिस्टेंस पर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एच, और यहाँ पर जो पॉइंट लीजिएगा वो देखिए क्या होगा, तो पॉइंट यहाँ ले लेते हैं हम, ले लिए, तो देखिए बहुत ही कम डिस्टेंस पर लिया है, तो यहाँ से लेकर देखिए यहाँ से यहाँ तक ना एक्स है पूरा, और यहाँ से यहाँ तक एच, तो पूरा एक्स में से हई वाला एच घटा दीजिए, पूरा एक्स में से यहाँ तक घटा दीजिएगा, तो हई हो जाएगा एक्स माइनस एच, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक्स माइनस एच, सिंपल है एकदम। यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक एच है, तो ये पूरा एक्स में से यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो ही हो जाएगा एक्स माइनस एच। तो यहाँ पर क्या वैल्यू देगा बच्चा लोग, तो यहाँ पर जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, देखिए ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू देगा वो क्या दे रहा है देखिएगा, तो यहाँ पर वैल्यू दे रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एकदम सिंपल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब एक्स माइनस एच है तो यहाँ पर जो वाई का वैल्यू मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यहाँ एक्स है तो एफ एक्स दिया है, यहाँ एक्स प्लस एच है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच दिया है, और जब यहाँ एक्स माइनस एच रहेगा तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच देगा। तो देखिए अब इसमें बताइए एफ ऑफ एक्स माइनस एच में, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच और एफ एक्स में कौन बड़ा है, तो जो वाई एक्सिस पर ऊपर होगा वो बड़ा होगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच सबसे ऊपर है, देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एच सबसे ऊपर है और एफ एक्स उसके नीचे है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और ये छोटा है ये बड़ा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच क्या है, ऊपर है यानी बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो क्या आएगा पॉजिटिव, बाई नीचे माइनस एच क्या है निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब क्या, लेस देन जीरो, यानी एफ डैश एक्स माइनस जीरो क्या आ गया बच्चा लोग, लेस देन जीरो। यानी देखिए यानी जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है तो एफ डैश एक्स भी जीरो से छोटा होता है, मतलब आर एस डी भी जीरो से छोटा होता है और एल एस डी भी जीरो से छोटा होता है, देखिए हम निकाल दिए। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, यानी एफ डैश एक्स जीरो से छोटा होता है, हम लोग क्या बोलेंगे इधर, एफ डैश एक्स क्या बोलेंगे, जीरो से छोटा, यानी याद रखिएगा एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो से छोटा, यानी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स is said to be strictly decreasing if एफ डैश एक्स क्या लेस देन जीरो, यहाँ से प्रूव होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, यानी एफ डैश एक्स प्लस जीरो
जीरो से छोटा, एफ डैश एक्स माइनस जीरो जीरो से छोटा, तो एफ डैश एक्स भी जीरो से छोटा होगा, क्योंकि एल एच डी जीरो से छोटा, आर एच डी जीरो से छोटा, तो यानी एफ डैश एक्स भी क्या होगा, जीरो से छोटा ही होगा। ठीक है, यानी मतलब इसलिए यहाँ इन दोनों से ये प्रूव होता है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर एफ डैश एक्स जीरो से छोटा होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो देखिएगा इसका क्लासिफिकेशन। चलिए देखिए इसके क्लासिफिकेशन में क्या है बच्चा लोग, ये देखिए क्लासिफिकेशन देखा जाए तो फिर वही बात, पहला कंडीशन कि कोई फंक्शन क्लासिफिकेशन कैसे कर रहा है, कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोई भी जो फंक्शन है वो तीन तरीका से डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा तीन तरीका से। तो डिक्रीज करने का मतलब, तीन तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, या तो वो कनकेव अप होके इंक्रीज करेगा, या कनकेव डाउन होके इंक्रीज करेगा, या ना तो कनकेव अप होगा ना तो कनकेव डाउन, लेकिन डिक्रीज करेगा। ये तीनों कंडीशन हो सकता है, कनकेव अप डिक्रीजेज, कनकेव डाउन डिक्रीजेज, या नाइदर कनकेव अप नॉर कनकेव डाउन बट डिक्रीजेज। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। पहला देखिए, इफ एफ डैश एक्स यहाँ लिखे हैं लेस देन जीरो, अगर एफ डैश एक्स जीरो से छोटा हो और एफ डबल डैश एक्स जीरो से बड़ा हो, तो पहले देखिए एफ डैश एक्स जीरो से छोटा का मतलब कि वो बता रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स जीरो से बड़ा है, ये बता रहा है कि कॉनकेव अप है, यानी ऊपर की तरफ खुला होगा और अंदर की तरफ धंसा होगा। ठीक है, तो देखिए ये बता रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, और ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ खुला होगा और और मुंह अंदर की तरफ धंसा होगा। तो देखिए ऊपर की तरफ खुला है और अंदर की तरफ धंसा है, यानी कॉनकेव अप है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि वैल्यू x1 है वो x2 से छोटा है, x1 x2 से क्या है, छोटा है। तो एफ एक्स1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ एक्स वन ऊपर है, यानी एफ एक्स वन क्या है, बड़ा है, एफ एक्स टू से क्या है, बड़ा है। तो हो तो गया, यानी फिक्स है कि जब x1 x2 से छोटा है तो एफ एक्स1 एफ एक्स टू से बड़ा आ गया, यानी फिक्स है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। और एफ डबल डैश एक्स जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ खुला है और अंदर की तरफ धंसा है, यानी कनकेव अप है, कनकेव अप लेकिन डिक्रीजेज। ठीक है, चलिए यानी एक वो कंडीशन हो गया कनकेव अप और डिक्रीजेज। और इसमें देखिए, इसमें तो एकदम सिंपल है कि अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो तो फिक्स है कि डिक्रीज करेगा, लेकिन एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब हो गया एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब हुआ क्या बच्चा लोग, कि ये एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आया और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आया, तो ये बता रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और ये बता रहा है कि कॉनकेव डाउन होगा। एफ डबल डैश एक्स जो है वो जीरो से छोटा आया है, इसका मतलब हुआ कि ये ये जो है कॉनकेव डाउन है और डिक्रीज कर रहा है। बस ये कॉनकेव डाउन के लिए बता रहा है, ये कॉनकेव डाउन है, और ये बता रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो कॉनकेव डाउन का मतलब नीचे की तरफ खुला हुआ और अंदर की तरफ धंसा हुआ था, नीचे की तरफ खुला हुआ अंदर की तरफ धंसा हुआ और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी पता चल रहा है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो क्या है, x1 है, तो x1 x2 से क्या है, छोटा है। तो देखा जाए एफ एक्स1 का वैल्यू, एफ एक्स1 वाई एक्सिस पर ऊपर है, यानी एफ एक्स1 क्या होगा, बड़ा होगा, तो यहाँ एफ एक्स1 एफ एक्स2 से बड़ा हो गया, यानी ये भी दिखा रहा है कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने का तीन गो ऑप्शन हम बता रहे हैं, पहला कि कॉनकेव अप डिक्रीजेज, और दूसरा कॉनकेव डाउन डिक्रीजेज, अब तीसरा देखेंगे हम लोग क्या, नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन बट डिक्रीजेज। देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, देखिएगा बच्चा लोग, एफ एक्स इक्वल एफ एक्स लेस देन जीरो और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो ये बता रहा है ना कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो बता रहा है कि जो फंक्शन है उसका ग्राफ न तो कनकेव अप है और ना ही कनकेव डाउन है, लेकिन फिर भी डिक्रीज कर रहा है। देखो, देन द ग्राफ ऑफ एफ इज नाइदर कनकेव अप नॉर कनकेव डाउन बट डिक्रीजेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी के बीच में किसी भी एक्स के वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए ऐसे भी यहाँ दिख रहा है कि डिक्रीज कैसे कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो यहाँ x1 का वैल्यू x2 से क्या है, छोटा है, सीधे दिख रहा है, ये x2 है और ये x1, तो x1 x2 से छोटा है, तो एफ एक्स1 ऊपर ना है वाई एक्सिस पर, यानी एफ एक्स1 क्या है, बड़ा है, एफ एक्स1 क्या है जी, एफ एक्स1 बड़ा है एफ एक्स2 से। यहाँ क्लियर होता है कि अगर x1 का वैल्यू x2 से छोटा है तो एफ एक्स1 का वैल्यू एफ एक्स2 से यहाँ बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है।
लेकिन एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी 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 इसका जो ग्राफ है ना तो कॉनकेव अप है ना ही कॉनकेव डाउन है, फिर भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। ये देखिए एग्जाम्पल में आप लोग समझ सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू अगर रहे, मान लीजिए कि हम लिख दिए -3x+17। ठीक है, हम इसको मतलब डिक्रीज कर रहा है कि नहीं चेक कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स निकालिएगा तो -3x का डिफरेंशिएशन कितना जी, -3। सीधी सी बात है। तो माइन एफ डैश हाँ एफ एक्स इक्वल टू -3x+17 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, -3 और 17 का 0, तो ये तो 0 से छोटा ही ना आ गया, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब हुआ जो ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब हुआ ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब एफ डबल डैश एक्स निकालिए इसका, तो एफ डबल डैश एक्स निकालिएगा तो एफ डबल डैश एक्स यानी -3, तो -3 है तो -3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी ये डबल डिफरेंशिएशन बता रहा है इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ना तो कनकेव अप होगा ना ही कनकेव डाउन होगा, लेकिन डिक्रीज कर रहा है, ये बता रहा है। मतलब ना तो कनकेव अप है ना तो कनकेव डाउन है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ना तो कनकेव अप ना तो कनकेव डाउन, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन है लेकिन डिक्रीज कर। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है। जो एफ डैश एक्स निकालना है डिफरेंशिएशन और 0 से छोटा है, इसलिए क्या कर रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी ना और ई एफ डबल डैश एक्स 0 आ रहा है, ये बता रहा है कि ना तो कनकेव अप है ना ही कनकेव डाउन है, और ये बता रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा लोग, अब हम लोग को समझना है डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी बी में ये को तो पढ़िए पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं, पहला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, अब डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं, या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, दोनों सेम होता है। ठीक है, देखिए ए फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ x1 लेस देन x2, यानी अगर x1 x2 से छोटा है तो एफ x1 एफ x2 से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखिएगा तो ये x1 है, तो ये यहाँ एफ एक्स वन है, यहाँ से यहाँ तक एक्स टू है, तो यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स टू है, यानी एफ एक्स वन एफ एक्स टू से ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि यहाँ एक्स वन का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स टू से छोटा है। यहाँ से यहाँ तक एक्स वन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स टू है, तो यहाँ एक्स वन का वैल्यू क्या है, एक्स टू से छोटा है, सीधी सी बात है। तो एफ एक्स वन का वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रहा है, एफ एक्स टू के इक्वल हो जा रहा है, एफ एक्स वन का वैल्यू एफ एक्स टू के इक्वल है। लेकिन देखिए हम यहाँ दो कंडीशन ले रहे हैं, एक तो एक्स टू का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं कि अगर एक्स टू का वैल्यू यहाँ पर आ जाए तो समझिएगा, मतलब एक इमेजिन कीजिए, अगर एक्स टू मतलब यहाँ पर है, अगर देखिएगा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अगर एक्स वन यहाँ एक्स टू यहाँ एक्चुअल में, तो यहाँ एक्स वन एक्स टू से छोटा है, एक्स वन पहले एक्स एक्स पर यानी छोटा है, एक्स टू बाद में यानी एक्स टू बड़ा है, तो यहाँ एक्स वन एक्स टू से क्या है, छोटा है। तो एफ एक्स वन यहाँ क्या है और एफ एक्स टू दोनों क्या है, बराबर है, यानी एफ एक्स वन यहाँ पर एफ एक्स टू के क्या है जी, इक्वल है, एकदम सिंपल सी बात है। लेकिन अगर एक्स टू हम लोग इसको ले लें तब देखिए, तो इस केस में इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर लें, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब देखिएगा, तब तो यहाँ पर इसका वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू हम लोग को इधर मिलेगा, तो इधर मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो यहाँ x2 है तो एफ एक्स टू हम लोग को यहाँ मिलेगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है, अब तो ये हम लोग को मिल जाएगा क्या, एफ एक्स टू, एफ एक्स टू मतलब यहाँ यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स टू ले लेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स टू, और ये हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे एफ एक्स टू को, क्योंकि अगर इसको हम लोग इस एक्स टू वाला को कैंसिल कर देते हैं तब तो ये इधर हट जाएगा, तो ये खाली एक्स वन पर ये एफ एक्स वन दिया है, और अगर यहाँ एक्स टू रखेंगे तो ये एक्स टू यहाँ से यहाँ तक एक्स टू, तो ये हो जाएगा एफ एक्स टू। तो अब देखिएगा क्या आ रहा है, तो मतलब पहला तो कंडीशन में अगर ये एक्स टू है तो इतना आएगा, लेकिन अगर ये एक्स टू लेंगे तब देख रहे हैं कि एक्स वन क्या है, एक्स टू से छोटा ही ना है जी, सिंपल सी बात है। यहाँ से यहाँ तक एक्स वन, एक्स टू बाद में है, यानी एक्स टू क्या है, बड़ा होगा, तो एक्स वन क्या होगा, छोटा, तो यहाँ एक्स वन एक्स टू से छोटा है, तो देखिए तो एफ एक्स वन का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो इस एफ एक्स वन का वैल्यू एफ एक्स टू से ऊपर है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर, तो एफ एक्स वन का वैल्यू ऊपर है, यानी एफ एक्स वन क्या है यहाँ पर, बड़ा है, किससे, एफ एक्स टू से।
तो देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन से यहाँ इक्वल और यहाँ पर बड़ा, तो दोनों को साथ में लिखेंगे तो हो जाता है कि अगर x1 x2 से छोटा हो तो f(x1) जो है वो f(x2) से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कैसे अभी प्रूफ किए, यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है। अगर ये x1 और x2 लिया जाए तो f(x1) और f(x2) क्या है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर ये x1 और ये x2 लिया जाए तो अगर x1 x2 से छोटा है तो f(x1) का वैल्यू बड़ा है और f(x2) का वैल्यू उसके नीचे है तो छोटा है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, हाई कंडीशन आप लोगों को याद रखना है कि डिक्रीज फंक्शन अगर डिक्रीज करता है तो क्या होता है ओपन इंटरवल ए बी में। तो ओपन इंटरवल ए बी में अगर फंक्शन डिक्रीज करता है इसका मतलब हुआ कि उसमें दो वैल्यू x1 और x2 है, और यदि x1 x2 से छोटा है तो f(x1) का वैल्यू f(x2) से क्या आ जाता है, बड़ा भी आता है, और f(x1) का वैल्यू f(x2) के इक्वल भी आता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग मतलब डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं, डिक्रीजिंग, ठीक है। ये हम बता दिए आप लोग को। अब थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर, ये हम बता दिए, ग्राफ बता दिए, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं इसके बाद। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए बच्चा लोग, अब हम क्या बता रहे हैं ये समझिए। अब बता रहे हैं कि पहले डिक्रीजिंग का ये तो हम समझा दें डेफिनेशन। डिक्रीजिंग का मतलब क्या, देखो ये डिक्रीज कर रहा है, यानी ये ऐसे डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग मतलब ऐसे करके डिक्रीज करता है, ऐसे करके डिक्रीज करता है। कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा, तो मतलब आराम कर करके डिक्रीज करता है, देखिए ना डिक्रीजिंग में। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब हुआ ना स्मूथली डिक्रीज कर रहा है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है तो कर ही रहा है, ठीक है। स्मूथली डिक्रीजिंग, उसमें कहीं रुका नहीं रहता है, ठीक है, कहीं भी पैरेलल नहीं हो जाता है एक्स एक्सिस के, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। तो देखिए, अब कहने का मतलब ये है, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब डिफरेंशिएशन का बात करते हैं, ये तो डेफिनेशन हम पूरा समझा दिए। अब डिफरेंशिएशन का बात करते हैं। देखिए यहाँ डिक्रीज किया तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, अभी बताते हैं जब डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है बच्चा लोग, यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, और जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाता है, यानी एफ डैश एक्स जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एफ डैश एक्स जीरो आ गया। तो यहाँ पर फिर डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है, जब फंक्शन डिक्रीज करता है तो उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है तो एक को मिलता है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, लेकिन जब फंक्शन डिक्रीज करता है तो वहाँ पर दो बात मिलता है, एक एफ डैश एक्स लेस देन जीरो और एक एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ लिख देते हैं कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, a function y equal to fx is strictly decreasing नहीं decreasing, सॉरी डिक्रीजिंग वाला लिख रहा है ना। फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स decreasing is decreasing a function y equal to fx is decreasing if f dash x क्या लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये वाला कंडीशन आप लोग याद रखिएगा डिक्रीजिंग के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू इतना इज डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स कितना है पहले लिख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू कितना है बच्चा लोग, 2x³ माइनस 9x² माइनस 24x प्लस 7, ठीक है। बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब तो समझ रहे हैं आप लोग, ये इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने का मतलब पहले एफ डैश एक्स तो निकालिए, तो एफ डैश एक्स निकालिएगा तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 6x², 18x, और 3 दूनी 6x², 9 दूनी 18 माइनस 24, 7 कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा इसका। तो एफ डैश एक्स आ गया, तो इसमें से आप 6 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ लिख देते हैं,
एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, सिंस एफ एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, देयर फोर एफ डैश एक्स क्या होगा, डिक्रीज कर रहा था, एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू जीरो, अभी तो पता है एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू जीरो, ये रख दीजिए, तो 6 × x² माइनस 3x - 4 लेस देन इक्वल टू जीरो, तो 6 इधर नीचे चला जाएगा तो 0/6 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा x², -4x को लिख देते हैं, -3x को -4x + x लिख देते हैं, तो -4x + x -3x हो जाएगा, ठीक है, अब -4 है तो -4 लिख दीजिए, लेस देन इक्वल टू जीरो, 6 इधर जाके जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x - 4, अब +1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x - 4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया x - 4 इंटू x + 1, x - 4 इंटू x + 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब तो इसको सॉल्व करना बताएं, एकदम सिंपल सी बात है, यानी डिक्रीज किस इंटरवल में करना है ये निकाल लेना हम लोग को, ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, तो चलिए यहाँ से सबसे पहले एक रियल नंबर लाइन बना दीजिए, इधर लिख दीजिएगा आप -∞ और इधर लिख दीजिएगा क्या, +∞, ठीक है, तो इसमें दो वैल्यू आएगा, एक बार आप लिख दीजिएगा ना, x - 4 = 0, तो x का वैल्यू 4 आ, अरे एक एक करके इक्वल टू जीरो कर देना, x - 4 = 0 कर देना, और एक बार x + 1 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4, और यहाँ से x का वैल्यू -1, तो -1 पहले लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो -1 पहले लिख दो और उसके बाद +4 लिख दो, लिख दें। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ इक्वल टू लगा है, देखो यहाँ पर इक्वल टू, इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू भी लगा है, इसलिए यहाँ पर डार्क कर देते हैं, तो इसको ये वाला वैल्यू इंक्लूड करना है हम लोग को, ठीक है, अब डार्क कर दिए। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट देखिए, जहाँ फैक्टराइज किया है वो एक्स का कोफिशिएंट देखिए सिंपल है, ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट देखिए इसमें, तो एक्स का कोफिशिएंट देखिए तो यहाँ तक कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी एक्स के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो राइट साइड में आप प्लस दे दीजिएगा, उसके बाद अल्टरनेट, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, यहाँ दे दीजिए, और ये लिख दीजिए, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो राइट साइड में प्लस दे दिए, उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब इसका आंसर चेक करना है, कभी कभी होता है कि प्लस है तो इधर प्लस है लिखना पड़ता है, वो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम बताएंगे, ठीक है। देखिए अभी वाला वैल्यू देखिए, यहाँ से हम कर दिए प्लस माइनस प्लस हो गया, लेकिन अब ध्यान समझिए कि अब इसको सॉल्व करना, तो ये वाला वैल्यू क्या है, इसका आंसर क्या चेक करना है, थोड़ा सा देखा जाए, ये वाला वैल्यू क्या है, तो लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाला वैल्यू क्या है जो पिंक कलर में घेर रहे हैं, वो जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा मतलब क्या, निगेटिव, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव, तो निगेटिव इसी में ना है, तो इसी को कॉलर कर लीजिए, हो गया, यानी आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 4, दोनों पर बड़ा ब्रैकेट का है, क्योंकि यहाँ ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ठीक है, डार्क किया हुआ है, यानी दोनों इंक्लूड है, यानी जिसमें डिक्रीज कर रहा है वो इंटरवल निकल गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 4, ये निकल गया, ठीक है बच्चा लोग, तो इसमें हम लोग -1 क्लोज इंटरवल -1 से 4 ये निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, इसके बाद इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टोटल कंसेप्ट पढ़ा दिए, अब इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसके बाद 2 लेक्चर करेंगे उसमें, और दोनों लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में।